So hello everyone, welcome to EduTap and welcome to the session of JAP AFM 10 मिनट सीरीज जहां पे हम 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं जो आपके JAP 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीरीज कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2025 एग्जाम में। आज हम करेंगे मॉड्यूल ए चैप्टर 3 रिकॉर्ड कीपिंग बेसिक्स पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाके करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये कंटिन्यूएशन में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज़ एन अकाउंट। अकाउंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन, फर्म, थिंग और एन आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। जो हम फॉर्मल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, फॉर्मल रिकॉर्ड किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई फर्म हो या कंपनी हो, या कोई इनकम हो या एक्सपेंस हो, इनका जब हम एक फॉर्मल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हाँ भाई इतना ही चीज़ें इस तारीख पे हमने इनसे खरीदी थी या इन्होंने हमसे खरीदी थी, जनवरी में हमने इतना रेंट पे किया था, इतना एडवांस रेंट पे किया था, या इतना आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी देना है। एडवांस मीन्स पहले से दे चुके हैं, आउटस्टैंडिंग मीन्स अभी देना बकाया है, राइट। तो कोई भी अगर बैंक से रिलेटेड आपकी ट्रांजैक्शंस हैं तो बैंक अकाउंट अलग से मेंटेन होता है। इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई टैक्स आपने जो फिल किए हैं उनका एक अलग अकाउंट होता है। रेंट अकाउंट आप अलग मेंटेन करके चलते हैं। तो एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एवरी अकाउंट, इसको हम क्या कहते हैं कि फॉर्मल रिकॉर्ड, बेसिकली फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ एनी पर्सन, कंपनी, एक्सपेंडिचर और इनकम। अब दो अप्रोचेस यहाँ पे हम फॉलो करते हैं, फर्स्ट इज ट्रेडिशनल एंड सेकेंड इज मॉडर्न। नाउ जो ट्रेडिशनल अप्रोच है या मॉडर्न अप्रोच है, इसमें हम ये देखते हैं कि हमें अकाउंट्स कैसे क्लासिफाई करने हैं और क्या रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो पहले हम समझते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या है। मॉडर्न अप्रोच का अगर हम अप्लाई करते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है, सीरियल, ठीक है। सी मीन्स कैपिटल, जो ओनर है वो अपने बिजनेस में जो पैसा ला रहा है वो कैपिटल है। रेवेन्यू, जो भी आपकी इनकम हो रही है अपने बिजनेस ऑपरेशन से, दैट इज रेवेन्यू। एक्सपेंस, जो आप खर्चे कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए बिजनेस की। असेट, जो भी वो वाली टैंजिबल आइटम्स हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म में चलने वाली हैं, या इनटैंजिबल आइटम्स हैं जैसे गुडविल वगैरह हो गई, ये सब क्या है आपकी एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज मतलब जिनका पैसा आपको वापस लौटाना है, ठीक है। तो मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका है, ये एक लाइबिलिटी है। आपने कोई लोन लिया है, ये एक लाइबिलिटी है। तो अब इनके बेसिस पे अलग अलग रूल्स हैं कि क्या फॉलो होगा। तो अगर हम एक्सपेंस और एसेट की बात करें तो हम डेबिट करते हैं इनको जब भी इनमें इंक्रीज होता है। मान लो एसेट बढ़ रहा है तो हम एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कैश विदड्रॉ किया बैंक से, तो आपका कैश बढ़ रहा है, कैश क्या है, एसेट है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो वी विल डेबिट कैश अकाउंट। एक्सपेंस है, एक्सपेंस मान लो आपने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे की, ये एक एक्सपेंस है। तो अगर हम जब भी एक्सपेंस शो करेंगे मॉडर्न अप्रोच में तो उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो वी विल डेबिट सैलरी अकाउंट, राइट। ऐसे ही कैपिटल, रेवेन्यू एंड लाइबिलिटी पे रूल एप्लीकेबल होता है। अगर ये तीनों इंक्रीज हो रही हैं तो इनके अकाउंट क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज हो रही हैं तो डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो आपके बिजनेस ओनर है वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में, तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो वी विल क्रेडिट इट। अगर विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से अपना पैसा तो वी विल डेबिट कैपिटल अकाउंट, राइट। सेम इज विद द रेवेन्यू एंड लाइबिलिटी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं बेसिकली, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपके सारे एसेट्स आते हैं, चाहे वो टैंजिबल है या इनटैंजिबल है। पर्सनल अकाउंट में आपकी सारी पार्टीज आ जाती हैं जो आपके साथ लेन देन कर रही हैं, डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, राइट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल आइटम्स ऑफ P&L, मतलब जो भी आपके एक्सपेंस हैं, इनकम है, उन सबको हम नॉमिनल अकाउंट में लिखते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
नेचुरल पर्सन में मीन्स क्रिएशन ऑफ गॉड, जो भगवान ने ह्यूमन बींग्स बनाए हैं, इनसे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होंगे ट्रांजैक्शन के, वो नेचुरल पर्सन है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन अगर कोई है, वो अकाउंट्स जो लीगल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जैसे कि कंपनीज हो गई। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, जैसे कि अमेजोन हो गया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM, बैंक हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। ये वैसे कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखते, बट कानून की नज़र में लीगली इनकी एग्जिस्टेंस है। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑफ नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन। आपने देखा होगा आपका फैमिली में या ऑफिस में कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसका आपने कुछ अच्छा सा नाम रखा होगा, है ना। तो वो अच्छा सा नाम आपने क्या देख के रखा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी लोगों को जो इस व्हाट्सएप ग्रुप में इन्वॉल्व हैं। अगर वहाँ पे 100 लोग हैं आपके ग्रुप में, तो 100 के 100 लोग किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपने नाम रखा हुआ है इस पर्टिकुलर ग्रुप का, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस नाम को। तो बेसिकली मान लो अगर सैलरी है, ये खर्चा है, खर्चे सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, लेकिन अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है कुछ लोगों की, मान लो आपकी कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे थे, इसमें से 200 लोगों की जो सैलरी है अभी तक आपने दी नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये किस में आएगा, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसका मतलब कि जो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी सैलरी अभी तक कंपनी ने पे नहीं की। तो अगर किसी भी चीज़ के साथ आउटस्टैंडिंग लग जाए, प्रीपेड लग जाए, ठीक है, या ड्यू लग जाए, ठीक है, ये सब क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेचुरल पर्सन में आपके आएंगे सप्लायर, प्रोप्राइटर, रिसीवर पर्सन, राम श्याम से रिलेटेड, मतलब जो भी नेम से अकाउंट है इंडिविजुअल पर्सन के। आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा ICICI बैंक, SBI बैंक, टाटा आयरन एंड स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बैंक लोन, ये सब क्या है, ये सब है आर्टिफिशियल पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव में एक चीज याद रखना, अगर आपको कुछ नहीं भी याद हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा ये रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं, तो सीधी सी बात याद रखना, जब भी किसी अकाउंट के साथ प्रीपेड, ड्यू या आउटस्टैंडिंग लग जाए, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कैन बी टैंजिबल एंड इनटैंजिबल ऑल्सो। टैंजिबल रियल अकाउंट मीन्स विच इज विजिबल एंड कैन बी टच्ड। इनटैंजिबल रियल अकाउंट इज बेसिकली इनविजिबल, मतलब ये ऐसे दिखाई नहीं देता नॉर्मली, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इसकी, बट इट कैन बी फेल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, मान लो एप्पल की अगर मैं बात करूं, मैं आपको कहूं कि भाई ये एप्पल का फोन है, तो आपके दिमाग में क्या ब्रांड इमेज आती है एप्पल की, कि भाई बहुत बढ़िया फोन होगा, एप्पल का है, तो एप्पल की एक इमेज है। वो इमेज फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, बट आप उसको फील कर सकते कि हाँ ये एक इसका इंटैंजिबल एसेट है, इसकी ब्रांड इमेज। टैंजिबल में आता है आपका कैश, इक्विपमेंट अगर कोई आपकी कंपनी में है, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्लांट, मशीनरी। इनटैंजिबल में आपका आता है पेटेंट्स, कोई भी आपने किसी चीज़ पे पेटेंट लिया हो, ट्रेडमार्क्स हो गए आपके, क्रिटिकल सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। स्ट्रैटेजी, मार्केट इंटेलिजेंस, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, मान लो कोका कोला है, उनकी एक अलग यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, वो हर किसी को नहीं बताते, दैट इज अब बेसिकली इंटैंजिबल एसेट, कि क्या वो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं अपनी सेल्स बूस्ट करने के लिए। ट्रेड सीक्रेट्स हो गए, अगेन बेस्ट एग्जाम्पल इज कोका कोला या मैकडोनल्ड, ठीक है, इनके क्या सीक्रेट्स होते हैं, क्या ये अपनी सॉसेस में डालते हैं, क्या इनकी रेसिपीज होती हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, इट इज़ ऑलवेज अ सीक्रेट थिंग। ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज, डिज़ाइन राइट्स, प्रॉपर्टी, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कोड, कोई सॉफ्टवेयर होगा उसका प्रोप्राइटरी कोड है, कॉपीराइट्स, ब्रांड रेपुटेशन, एज आई सेड एप्पल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर कोई आपने की है, या नो हाउ, कैसे कोई चीज़ हो रही है, कोल्ड ड्रिंक बन रही है कोका कोला में, कैसे बन रही है, दैट इज़ अ नो हाउ, किसी को नहीं पता, कुछ ही लोगों को सिलेक्टिव चीज़ें पता होती है। दीज आर टैंजिबल रियल एंड इनटैंजिबल रियल अकाउंट। अब आ जाते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंस और लॉसेस में क्या क्या आ गया आपका, सैलरी, वेजेस, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट पेड। इनकम एंड गेन में आपका आ गया डिस्काउंट, आपने अगर कहीं से रिसीव किया हो तो वो आपका गेन है। इंटरेस्ट रिसीव किया है आपने, किसी को लोन दिया था उस पर इंटरेस्ट रिसीव किया है, कोई कमीशन आपने रिसीव किया है, सेल्स हुई है आपकी, या रेंट आपने रिसीव किया है, कुछ रेंट पे अगर दे रखा हो, तो दीज आर इनकम एंड गेन्स, ये होते हैं नॉमिनल अकाउंट। सो हेयर इज अ क्वेश्चन PYQ फॉर यू, गुडविल and trademarks are example of what?
इंटैंजिबल नॉमिनल अकाउंट, टैंजिबल नॉमिनल अकाउंट, इंटैंजिबल रियल अकाउंट या टैंजिबल रियल अकाउंट? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं देख रही हूँ बहुत ही कम बच्चे इस चीज़ को आंसर कर रहे हैं। आंसर करोगे तो आपका ये बेनिफिट होता है, एक चीज़ अगर आप एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में तो आपको हमेशा के लिए याद रहती है। तो यही पर्पस होता है क्वेश्चन सॉल्व करवाने का, राइट? सो आई एंड ऑफ द सेशन हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय, टेक केयर।